Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज इंडिया में आपका इस्तकबाल है। गुज़िश्ता दिनों शहर बेंगलोर के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में जो तशद्दुद भड़क उठा था, उस तशद्दुद के बाद पुलिस की जानिब से मुसलसल गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पुलिस पर इल्ज़ाम है कि वो रातों में दरवाज़ों को तोड़कर घरों में दाखिल होकर सोए हुए लोगों को गिरफ्तार कर रही है। इस सिलसिले में अक्सरियत को कानून की लाइल्मी और इल्म की कमी की वजह से असबाब मालूम नहीं हो पा रहे हैं और उन्हें ये इल्म नहीं है कि कानून इस सिलसिले में उनकी क्या रहनुमाई करता है। इस सिलसिले में चलिए जानते हैं शहर के मारूफ वकील मोहतरम उमर साहब से कि कानून इस खुसूस में हमारी क्या मदद करता है और हम लोग कैसे इक़दाम कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं शहर के एक मारूफ समाजी कारकुन मोहतरम शेख मस्तान भी, जो मासूमों और बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में मुसलसल कुशा हैं। चलिए जानते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। उमर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि जो मामलात हुए हैं उसमें उभरकर जो मामला सामने आया है कि एक एक बच्चे पर 5-5, 6-6 FIR बुक किए गए हैं। अगर कोई बेकसूर एक FIR से रिहा भी हो जाता है तो फिर उसे दूसरे FIR में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसे काबू करने के लिए आपके पास क्या लाए अमल? देखिए सर, इसमें जो मदर केस है, जैसे क्राइम नंबर 195, उसमें कनेक्टेड जितने भी क्राइम नंबर आते हैं, क्राइम नंबर 201, 204, 205, 208, उसमें अलग अलग जहां अट्रॉसिटी SC/ST एक्ट भी आके है और जहां UAPA भी एक्ट डाल के हैं, तो अगर इसमें मदर केस में अगर हो जाती है तो उसके ऊपर जितना भी बॉडी वारंट्स रहेंगे उसको रिकॉल कर सकते हैं। तो एक FIR से अगर बच्चा रिहा भी हो जाता है, नौजवान जो गिरफ्तार शुदा है वो रिहा हो जाता है, तो फिर क्या उसे दूसरे FIR के तहत गिरफ्तार किए जाने का कानून में? देखिए सर, इसके बारे में मैं आपको बहुत तफसील से बताता हूँ। अगर ये क्राइम नंबर और बहुत से क्राइम नंबर में एक ही अफराद को अगर उसमें अक्यूज बना दिए हैं तो उसमें हर क्राइम नंबर में उसको अरेस्ट करना करके कहीं भी ये नहीं है। उस बीच में अगर चार्जशीट डालेंगे तो उसमें अगर वो नहीं रहेगा, उसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर मालूम रहेगा कि वो नहीं, उधर कुछ नहीं करा, वो SC/ST अट्रॉसिटी एक्ट में नहीं है या UAPA एक्ट कुछ नहीं करके है या कुछ डैमेजेस, पब्लिक डैमेजेस नहीं करके है, इफ ही इज टोटली इनोसेंट, तो वो कैसे पहचानेंगे? कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन के बाद तो होगा ना? नहीं सर, उससे पहले इन्वेस्टिगेशन चलेगा, क्योंकि SIT और CCB के बहुत बेहतरीन ऑफिसर्स इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए सर, 154 CRPC क्या बोलता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कहीं गुनेगार या बेगुनाह भी उसमें ले सकते हैं कस्टडी में, लेकिन जब ये चार्जशीट जब पड़ती है, जब 178 CRPC का जब बात आती है, तो उसके अंदर जितने भी जो बेगुनाह है उनको बाकायदा डिलीट कर सकते हैं। ये बात तो मतलब बोल दिया हूँ मैं तुमको। नहीं, पहले अगर एक केस से, अगर एक FIR से बच्चा रिहा, नौजवान गिरफ्तार शुदा आदमी रिहा हो जाता है, सिर्फ बॉडी वारंट, सिर्फ बॉडी वारंट को रिकॉल करना है। हर केस में उसको बेल लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बहुत से बच्चों को 208 में है, सिर्फ 1-2 क्राइम नंबर में है, जिससे ये भड़काव में जहां वही कल्प्रिट है, जहां हर केस में वही है, उनसे जहां दंगा ये हुआ है, उनको वो दूसरे केसेस में फिट कर सकते हैं। लेकिन उसमें 7वें केसेस में वो आके खड़ना करके कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर चार्जशीट डाले तो इतने सब क्राइम नंबर्स में से हटके सिर्फ 1-2 केसेस ही उभर के सामने आते हैं। ये इन दिनों जो बेकसूरों की गिरफ्तारियों का सिलसिला हो रहा है या जिस तरह के इल्जाम पुलिस पर आए हैं, तो क्या ये मामले को अदालत तक ले जाया जा सकता है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, वैसा तो हमारे कानून कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा हर किसी को राइट्स है, हर एक आदमी को लिबर्टी है कि कानून के पास कानून का दरवाज़ा खटखटा सकता है। देखिए सर, इसमें अगर इनोसेंट रहा बच्चा तो आप बेल एप्लीकेशन की जगह डायरेक्टली आप क्वैशिंग को भी जा सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेट दिखाना है। कहीं भी बच्चे का वो वक्त में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग का केस है, मौजूदगी बहुत ज़रूरी है। मसला यह है, जैसे जो बात आप कर रहे हैं उससे सवाल ये है कि जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है, उस इंसिडेंट के सराउंडिंग में जो रेसिडेंट्स थे, जाहिर सी बात है, अगर रास्ते पर कुत्ता भी अगर जोर से भौंके तो घर वाला बाहर निकल कर देखेगा। तो जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, अपने घर के बाहर हुआ है, तो जैसे ही वो बाहर आए हैं, कैमरे में आ गया, CCTV में आ गया, उस बेस पर उसको अरेस्ट किया जा सकता है।
सब देखिए, मैं पहले भी बोल दिया हूँ, 154 CRPC यूज टोटली पावर्स। जब कॉग्नाइजेंस ऑफेंस है तो पुलिस को पावर्स रहते हैं कि अरेस्ट कर सके, लेकिन उनको जब मालूम रहेगा कि ये उसमें ये मामले में नहीं है, यानी कि वो वक्त पे ही वॉज नॉट देयर इन्वॉल्व इन दैट ऑफेंस, तो बाकायदा उसको डिलीट कर सकते हैं। देयर इज प्रोविजन। तो ऑफेंस की जो तारीफ आप लेंगे, कोई पथराव कर रहा है या कोई इंसिडेंट में इन्वॉल्व हो रहा है, ये अलग चीज होती है। हाँ। सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में खड़े होकर अपना पोस्ट जरा, तो क्या वो भी मुजरिम है? सर, ही इज अबेटर, जहां इंस्टिगेशन को भी ले सकते हैं। देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी जुबान का हिलाना नहीं आके है, और किसी को अगर कहीं भी गलाटा हुआ तो 10 मिनट 20 मिनट कोई भी आधा घंटा रोक सकता है, लेकिन आवर्स टुगेदर अगर खड़के रहा तो देयर इज समथिंग इन्वॉल्वमेंट करके। सर, आप अब जो बोल रहे हैं इनोसेंट बच्चों करके, अगर वो इनोसेंट रहे तो उसीलिए हम पर्सनली मैं बोला था कि वी विल गो डायरेक्टली 482, विल अप्रोच डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट, जहां पर हम बाकायदा पूछेंगे कि सीसीटीवी फुटेज दिखा जाए, तो अगर वो वक्त पे वो अगर लड़का नहीं है तो बाकायदा उसको डिलीट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर अप्रोचिंग 482, डायरेक्टली वी आर गोइंग टू द हाई कोर्ट। सर, आखिरी सवाल ये कि ये एविडेंस हैं या जो भी सबूत लेके आएंगे, जो भी मामला होगा इन्वेस्टिगेशन के बाद, जो चीजें खुल कर आ गई, ये तमाम चीजें आपकी देंगे। बच्चे को अरेस्ट करने के बाद, किसी नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद, उसे कस्टडी में 6-6 दिन, 8-8 दिन, 5-5 दिन पुलिस स्टेशन की कस्टडी में रखा जाता है। जो कस्टडी में रखा जाता है, उस पर अदालती तौर पर हम लोग क्या एक्शन ले सकते? देखिए सर, दैट इज अ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सुप्रीम कोर्ट के चंद गाइडलाइंस हैं। चंद गाइडलाइंस ऐसे हैं कि किसी को भी अरेस्ट करें 24 आवर्स के अंदर उसको बाकायदा कहीं भी मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है। दूसरी चीज, अगर उसको अरेस्ट कर दिए, इमीडिएट उसके कोई फैमिली मेंबर को या कोई भी उसके जहां भी अड़ोस पड़ोस में उसको इत्तला करना है कि फलाने केस में उसको बुला के लेके जा रहे हैं। तीसरी चीज, उसको खुद इसी केस में उसको लेके जा रहे हैं करके उसको भी बताना है। मुसलसल बेकसूरों की रिहाई के सिलसिले में आप मुस्तकिल मैदान में हैं, तो अब तक की आपकी कारकर्दगी क्या है, एक्टिविटीज क्या है, उस पर जरा रोशनी डालें। जैसा ये जिस दिन से हमें सुबह भाग दौड़ कर ले को ही, जैसा ये बेगुना, जैसा 19 साल के 18 साल के नौजवान जो कॉलेज पढ़ने के घर से जाको कामा कर ले पाते थे, जैसा आप जो CCTV डाल रही, अभी ये गलाटा हुआ तो मैं भी जाको झांकती क्या हो रहा है, ये ऐसे भी बेगुना अटक को ही पुल। मैं कानून से पहले भी बोल को हूँ, जो CCTV में ही जो लोग गलाटा करी, जो पत्थर फेंकी, वो लोग को सजा दो, बेगुना को सभी सजा दे, को बेगुना को गुनहगार बने सका होगा। और ये आपको ये जो MLA जो है, पहले से भी उसका कंपाउंड श्रीनगर को नाम है, कंपाउंड श्रीनगर, तो जहां भी जाओ, कौन सी भी जगह जाओ, वो कंपाउंड डाल दिया तो मेरी जगह। क्या MLA को पब्लिक जब वोट डालती है, क्या वास्ते डालती है? अच्छा MLA करके चुनको डालती है। आज वो एरिया में उनको घरों को बर्बाद कर रहा है MLA, जो उसका भांजा नवीन, वो नवीन को क्या सजा दे रही? जो हमारे कानून से इतने 400-450 बच्चे जो बेगुनाह भी हैं, गुनहगार को सजा दो, जो बेगुनाह को डरी, वो नवीन को कहाँ रखी, क्या बीच नहीं कि उसे पब्लिक पूछने का हक नहीं है कानून को भी। वो नवीन कहाँ है, उसके ऊपर क्या केस दर्ज को ही, उसे कैसा केस दर्ज को ही। इन्हें जब नबी के बारे में जब ये इसमें भेजा जो फेसबुक में, उसके ऊपर क्या केस डाली, तो हिंदू मुसलमान का गलाटा नहीं है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो डेलीगेशन कमिश्नर से मुलाकात के लिए गया था, वहाँ आपकी डिमांड क्या थे? हमारे डिमांड क्या थे? तो वो बेगुनाह पकड़ना, ऐसा करेंगे अगर को पूरी मदद भी कर रहे हैं, आज भी मदद कर ले कोई कमिश्नर साहब भी, पुलिस वालों से भी, सुबह हमारे नौजवानों को हमें गए इंसाफ पूछने, नबी के वास्ते गए, बीच में पॉलिटिशियन वहां को गेम कर डाले, उसमें अटके कौन? पॉलिटिशियन उनका इन्फ्लुएंस डाले कौन? बच जाती, बचे कौन? हमारे बच्चे, नादान बच्चे। इन बच्चों की रिहाई, इन बच्चों को इंशाअल्लाह हमारा काम तलक भी रहता है। जो बेगुनाही गुनहगार का साथ नहीं देते हमें, जो बेगुनाही, जो यतीम ही, जो बेवाया ही, जो उनके घर में खाने को खाना नहीं, जो उनके घर में हमें जाकर देख रही, जो पुलिस उठाने को के बाद पुलिस का चलता, हमारा कभी नहीं चलता। कानून जो बोलता, कानून उठाने को के बाद हमें लायर करना चाहना, क्या वास्ते ऐसा बेगुनाह बच्चों को लड़ेंगे? इंशाअल्लाह जरूर हमें कानून से मदद करको, लायर से मदद करको, कानून से
कानून से। Like, share, subscribe and press the bell icon for Unchi Awaz India.